जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। कुल 10 क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, एमपीपीएससी आपका जून में है और एग्जाम में प्री में लगभग 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और याद भी करते चलना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है कि हाल ही में चर्चा में रहा पोम्पेई शहर किस देश में स्थित है। ऑप्शन देखें, चीन है ना, इसके बाद में इराक, ईरान या इटली। तो इसका सही आंसर है इटली। ठीक, तो आपको जो पोम्पेई शहर है इसका संबंध इटली से है। मैप देखें, ये देखें मैप आपके सामने है। यहाँ पर एशिया है, यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर यूरोप है। ठीक, तो आपका जो इटली है वो यूरोप का हिस्सा है और इटली में आपका आता है पोम्पेई शहर। ठीक, तो क्वेश्चन बनेगा कि भाई पोम्पेई शहर का संबंध किससे है, यूरोप से या इटली से। तो इसका आंसर यूरोप, इटली दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है। ऑप्शन देखें, नाइजीरिया, अल्जीरिया या फिर आपका बोत्सवाना अंत में है मलेशिया। इसका सही आंसर है नाइजीरिया। ठीक, तो आपका जो नाइजीरिया है मेनिंजाइटिस का टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है। क्वेश्चन बनेगा, आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, समझना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय स्टेडियम नई हाइब्रिड पिच वाला पहला बीसीसीआई मान्यता प्राप्त स्थल बन गया है। ठीक, ऑप्शन देखें, वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है ना, ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। अगला है आपका एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। अगला है बाराबती स्टेडियम कटक उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश जो है पहला ऐसा स्टेडियम बन गया है जो हाइब्रिड पिच लगाने वाला, या फिर ऐसा कहें कि बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त पहला स्थल बन गया है हाइब्रिड पिच वाला। अब देखें होता क्या है कि जो सामान्य घास होती है ना, जो प्राकृतिक घास होती है, जो नेचुरल ग्रास होती है, उसके स्थान पर इस मशीन के माध्यम से एक आर्टिफिशियल घास की एक लेयर बिछाते हैं, जिससे जो आपकी स्पोर्ट्स है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो पाए। ठीक, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड पिच। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से ही बनी है। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूमि पार्सल के साथ में ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने वाला अग्रणी है। कौन सा राज्य इसमें आगे है? इसका ऑप्शन देखिए आप, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या अंत में उड़ीसा। इसका सही आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। सरकार ने अक्टूबर 2023 में एक योजना लेकर आए थे, इसका नाम है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। देखिए, सरकार का प्रयास है कि हमारे भारत में एनवायरनमेंट को लेकर लोग अवेयर हों, इनकरेज हों और एनवायरनमेंट की दिशा में जो भी काम करेंगे उनको इंसेंटिव दिया जाए, उसका लाभ मिल पाए। ठीक, तो सरकार ने इस योजना में 8 एक्टिविटी को शामिल किया है, वो आपके सामने है। सबसे पहली है ये पौधारोपण यानी कि ट्री प्लांटेशन। अगला है वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगला आपका है वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन, मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन। अगला है इको मार्क, अंत में है सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, जो भी व्यक्ति इन 8 एक्टिविटी में काम करता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है और उसका लाभ उसे भविष्य में मिलता है। ठीक है, तो इस दिशा में काम करने वाला मध्य प्रदेश सबसे आगे से में चल रहा है, उसको यह अवार्ड मिला है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला आप देखें, इसमें जो ये सब काम इसमें दे रखे हैं। अब देखिए अगला, इस देश ने पहली बार अपने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, पहली बार में, है ना। चलिए आगे देखें। ऑप्शन देखें इसका, रूस, चीन, जापान या फिर अंत में आपका भारत है। इसका सही आंसर है रशिया यानी कि रूस। अब क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा कि भैया अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का संबंध किस देश से है? उसका आंसर रशिया है। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आपके सामने आंसर है। अगला है प्रत्येक वर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखें आप, 13 अप्रैल, 14, 15 या 16 अप्रैल। इसका सही आंसर सी है, यानी कि 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस या विश्व वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। क्लियर है बात? आगे देखें। अगला क्वेश्चन है कि ईरान की सेना द्वारा बंधक बनाया गया मालवाहक पोत MSC एरीज किस देश से संबंधित है ना। बेसिकली ईरान ने एक मालवाहक पोत को बंधक बनाया है, तो उसका संबंध किस देश से है, ये क्वेश्चन है। ठीक, ऑप्शन देखें, मालदीव, भारत, इजराइल या इराक। तो इसका आंसर है इजराइल, है ना। तो ईरान ने जिस मालवाहक पोत को बंधक बनाया है MSC एरीज, उसका संबंध इजराइल से है। क्वेश्चन बनेगा तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका देखो, यहाँ पर इजराइल है, यहाँ पर रेड सी, यहाँ पर भूमध्य सागर है। तो यहाँ पर इजराइल, यहाँ पर ईरान है, देख पा रहे हैं आप।
ये बाजू में इसका यहाँ पर इजराइल है, यहाँ गाजा पट्टी है। ठीक, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, किससे IMF के प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखें, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, अगला है विक्टोर गैस्पर, अंत में है क्रिस्टिना पुरफील्ड, बर्नार्ड लॉवर्स। इसका सही आंसर ए है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को फिर से, है ना, आगे फिर से इनको MD के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन बनेगा कि भैया IMF का MD कौन है, तो आपका आंसर पता है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा VA-ResNet 50 क्या है? ऑप्शन देखें, ए ये AI उपकरण है जो घातक हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है, दूसरा है बांस के पौधे की नई प्रजाति है, या फिर क्षय रोग का टीका है, अंत में है ब्लैक होल। बेसिकली VA-ResNet 50 जो है ये हार्ट संबंधी जो बीमारी होती है उनका पता लगाने से इसका संबंध है। क्लियर है? आगे देखें, आपका अगला क्वेश्चन है कि संस्थान ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 45वीं रैंक हासिल करी है। ऑप्शन देखें, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, अगला है IIT मद्रास, अंत में है IIT रुड़की। इसका सही आंसर है IIT बॉम्बे। ठीक, तो बॉम्बे ने इसमें 45 रैंक हासिल करी है। जो आपका QS है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात हो रही है, तो बेसिकली ये प्रतिवर्ष क्वाकवे रैली, क्या है, क्वाकवे रैली साइमंड्स, तो QS हो गया क्वाकवे रैली साइमंड्स, इसका फुल फॉर्म है, द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कब बन गया आपसे कि QS रैंकिंग कौन जारी करता है? तो क्वाकवे रैली साइमंड्स इसको जारी करता है। और देखिए इस रैंकिंग में विश्व भर के विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन और गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है, उनका किस प्रकार से परफॉर्मेंस है, उनकी जो क्वालिटी कैसी एजुकेशन की है, उसके आधार पर निर्णय होता है। और सबसे टॉप पर, ठीक है, तो हमारा जो बॉम्बे है उसकी रैंक 45 है। सबसे टॉप पर कौन रहा पूरे वर्ल्ड में? तो ये पेकिंग यूनिवर्सिटी है चाइना की, वो सबसे टॉप पर रही है। क्लियर है? तो ये आपका आज का क्वेश्चन था। तो कुल 10 क्वेश्चन आज हमने पढ़ लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी यहाँ पे काम के हैं। आपको उनको बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर गलत ना हो। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।